नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचपीयू का बीकॉम थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी। हमीरपुर की खुशबू ने किया टॉप, 87% छात्र पास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मंगलवार शाम बीकॉम अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय ने इस बार परीक्षा परिणाम करीब एक माह के भीतर जारी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि हमीरपुर कॉलेज की खुशबू शर्मा ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा में कुल 3101 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इनमें से 2700 सफल रहे। वह कुल परिणाम 87% रहा। विश्वविद्यालय ने मंगलवार शाम को बीकॉम तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इस बार विश्वविद्यालय ने आधुनिक तकनीक, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षकों व कर्मचारियों के सहयोग से रिकॉर्ड समय में परिणाम जारी किया है। हिम बस कार्ड नहीं तो स्कूली बच्चों को भी एचआरसी बसों में देना होगा पूरा किराया। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एचआरसी बसों में मुफ्त यात्रा अब हिम बस कार्ड से जुड़ गई है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने हिम बस कार्ड नहीं बनवाया है उन्हें अब बसों में अन्य यात्रियों की तरह पूरा किराया चुकाना होगा। निगम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि बिना हिम बस कार्ड या वैध स्कूल पास के किसी भी विद्यार्थी को मुफ्त यात्रा सुविधा नहीं मिलेगी। एचआरसी कर्मचारियों के लिए जल्द बनेगा सुरक्षा एक्ट। बालकिशन। एचआरसी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जल्द ही सुरक्षा एक्ट लागू किए जाने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। यह बात एचआरसी ड्राइवर यूनियन के संगठन मंत्री बालकिशन ने कही। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान चालकों और परिचालकों को कई बार असामाजिक तत्वों तथा अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लंबे समय से सुरक्षा कानून की मांग उठाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार सकारात्मक रुख अपनाए हुए है। सुरक्षा एक्ट लागू होने से कर्मचारियों को बेहतर संरक्षण मिलेगा तथा वे अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक सुरक्षित वातावरण में कर सकेंगे। 15 जून तक खुद भरें अपनी डिटेल। सीएम ने प्रदेशवासियों से भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनगणना 2027 के तहत चल रहे 100 गणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनगणना संबंधी अपनी जानकारी दर्ज की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश की जनगणना संचालन निदेशक दीपशिखा शर्मा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और 15 जून 2026 तक अपनी 100 गणना पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और विकास की आधारशिला है। में जो जनसंख्या, परिवारों की स्थिति, आवास संसाधनों तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विकास योजनाएं बनाई जाती है तथा जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता खत्म। शहरी निकाय और पंचायत चुनावों की प्रक्रिया हो गई पूरी। हिमाचल में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को आचार संहिता हटा ली है। अब राज्य सरकार में सामान्य कामकाज बहाल होगा और 6 जून को कैबिनेट की बैठक भी तय कर दी गई है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने यह निर्णय स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदान संपन्न होने तथा अधिकांश परिणाम घोषित किए जाने के बाद लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग ने 21 अप्रैल 27 अप्रैल और 28 अप्रैल 2026 को जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की थी। हिमाचल के बॉर्डर एरिया पर चक्का जाम। एंट्री टैक्स के विरोध में इलाका संघर्ष समिति का प्रदर्शन, गाड़ियों की लाइनें। हिमाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया में लगाए गए एंट्री टैक्स को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया। बढ़ी हुई शुल्क दरों के विरोध में इलाका संघर्ष समिति के नेतृत्व में सोमवार को प्रदेश के 52 एंट्री पॉइंट पर प्रदर्शन किए गए। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। मनाली किरतपुर फोरलेन पर गरामोड़ा में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, जबकि ऊना जिला के महतपुर में भी संघर्ष समिति के अधिकारियों ने चक्का जाम किया। इसके चलते हिमाचल और पंजाब के बीच यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ तथा सीमा के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। धान के बीज पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। 229 रुपये प्रति किलो पहुंचे दाम। किसानों की बड़ी टेंशन। जी हां, हिमाचल प्रदेश के किसानों को इस वर्ष दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। पहले अप्रत्याशित मौसम के चलते गेहूं की फसल को हुए नुकसान से हुई परेशानी से अभी किसान उभर भी नहीं पाए थे कि अब एक नई समस्या किसानों की नींद उड़ाने का काम कर रही है। गेहूं की फसल के कार्य से मुक्त होने के उपरांत किसान धान की बिजाई के लिए अपने खेतों को तैयारी में लगे। इस वर्ष सरकारी वितरण केंद्रों में धान के बीज में सरकार द्वारा कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं
नहीं कराई जा रही है। मैं गत वर्ष जो धान का बीज 120 रुपये से 130 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम में उपलब्ध था, उसी बीज के लिए इस वर्ष किसानों को 229 रुपये प्रति किलो की कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं ध्यान रहे कि पिछले वर्ष धान के बीज पर सरकार द्वारा 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही थी, जिसके चलते बीज 120 रुपये प्रति किलोग्राम के लगभग उपलब्ध था। राशन डिपो में मिलेगी हरे मूंग की दाल, खाद्य आपूर्ति निगम ने भेजी 1,13,000 क्विंटल दालों की डिमांड। प्रदेश के राशन डिपो में जल्द ही उपभोक्ताओं को मूंग साबुत की दाल भी सस्ते दामों पर मिलेगी। वह खाद्य आपूर्ति निगम ने भेजी 1,13,240 क्विंटल दालों की डिमांड केंद्र सरकार को भेजी है। मैं केंद्र से एलोकेशन की मंजूरी मिलने के बाद मामला प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम दालों का सप्लाई ऑर्डर जारी करेगा। मैं खाद्य आपूर्ति निगम ने केंद्र सरकार को भेजी डिमांड में मलका दाल का 31,542 क्विंटल, उड़द साबुत दाल का 26,835 क्विंटल, दाल चना का 37,884 क्विंटल और मूंग साबुत दाल का 16,979 क्विंटल की डिमांड भेजी है। मैं खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल और खाद्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक अरविंद शर्मा ने बताया, राशन डिपो में दी जाने वाली दालों को लेकर केंद्र सरकार को डिमांड भेज दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं में खत्म होगी निगरानी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का 6 माह बैकअप रखना अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षाओं विनियमों यानी कि एग्जामिनेशन रेगुलेशन के अध्याय 8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2 क्लॉज 1 में संशोधन किया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्षों, हॉलों तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त सभी सीसीटीवी कैमरे वीडियो के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए, ताकि परीक्षा गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए नेटवर्क वीडियो रिकॉर्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा उसमें कम से कम 6 माह का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मियों को फुल डीए 58% से बढ़ाकर 60% किया महंगाई भत्ता। राज्य बिजली बोर्ड ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। प्रबंधन ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% वृद्धि की लागू करने का आदेश जारी किया। इसके तहत कर्मचारियों को अब 58% के स्थान पर 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ साथ एरियर का लाभ भी मिलेगा। विद्युत बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी और अब प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड ने भी उन्हीं निर्देशों को अपनाते हुए अपने एनपीएस कर्मचारियों पर इसे लागू कर दिया। महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा और उन्हें पहले की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा। जनवरी 2026 से आदेश लागू होने के कारण पिछले महीनों का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें एक मुश्त आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। कुछ हफ्तों में शुरू होगा अल नीनो का खतरनाक दौर, दुनिया के कई हिस्सों में पड़ेगी सूखे एवं भीषण गर्मी की मार। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अल नीनो का एक नया और खतरनाक दौर अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही धरती के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की ओर से जारी इस चेतावनी में कहा गया है कि अल नीनो के साल 2026 के बाकी महीनों में और मजबूत होने का अनुमान है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में भीषण और चरम मौसम देखने को मिल सकता है। कई देशों की मौसम एजेंसियों के अनुसार बताते हैं कि यह अब तक का सबसे मजबूत अल नीनो हो सकता है, जिसे विशेषज्ञ सुपर अल नीनो भी कह रहे हैं। अल नीनो के आने के सटीक समय और उसके प्रभाव का अंदाजा लगाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, इसलिए वैज्ञानिक इसके संकेतों को समझने के लिए प्रशांत महासागर के मध्य हिस्से पर लगातार नजर रख रहे हैं। दिसंबर के महीने में जहां इस क्षेत्र का पानी औसत से ठंडा था और अल नीनो का कोई नामो निशान नहीं था, वहीं मार्च आते आते स्थिति पूरी तरह बदल गई। मध्य प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने लगा और दक्षिण अमेरिका के तट के पास बहुत गर्म पानी देखा गया। अप्रैल तक अल नीनो का खतरा बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि मुख्य निगरानी क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। हिमाचल में 4 जून से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, इन 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी।
हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज आगामी सप्ताह के दौरान लगातार बदलता रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में 4 जून से एक बार फिर मौसम सक्रिय होने जा रहा है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हालांकि हल्की से मध्यम बारिश तथा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 4 जून को प्रदेश के अधिकांश भागों में तथा 5 जून को कई स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके अलावा 3 और 6 जून को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी न्यूनतम हो, राजकीय टीजीटी कला संघ ने निदेशक को भेजा ज्ञापन। अप्रैल माह में बोर्ड कक्षाओं के प्रश्न पत्र चेकिंग में शिक्षकों का अधिकतम समय गया। मात्र 15 दिन शिक्षण के बाद 16 से 31 मई तक उनको पंचायत चुनाव की ड्यूटी, बिलेट लेखन और मतगणना में व्यस्त रखा गया। अब 16 जून से उनकी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह की गैर शैक्षणिक ड्यूटी में न्यूनतम शिक्षक लगाए जाए, क्योंकि इस माह सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक प्रतिनियुक्ति करने के चलते हजारों तबादले होंगे। राज्य जनगणना ऑपरेशन निदेशक को इस बारे में ज्ञापन राजकीय टीजीटी कला संघ ने भेजा है। कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनरों ने उठाई लंबित देयों की आवाज, आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनरों ने सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य वित्तीय देयों के लंबे समय से लंबित रहने की गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित कृषि विश्वविद्यालय पेंशनर सभा की वार्षिक सामान्य सभा में पेंशनरों ने अपने आर्थिक हितों से जुड़े विभिन्न मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। सभा में सदस्यों ने कहा कि अवकाश, नकदीकरण और कम्यूटेशन जैसी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। शारीरिक शिक्षक के 14 रिक्त पदों की बैचवाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग 3 से 9 जून तक। जाने किस वर्ग में कितनी सीटें। जिला सोलन में शारीरिक शिक्षक यानी कि जॉब ट्रेनिंग के 14 रिक्त पदों को बैचवार आधार पर भरने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 3 से 9 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह जानकारी उप निदेशक स्कूल शिक्षा यानी कि प्रारंभिक सोलन ने दी। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में शारीरिक शिक्षक के कुल 14 पद हैं। इनमें 6 पद अनारक्षित, 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अनारक्षित, 3 पद अनुसूचित जाति वर्ग तथा 1 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। 5 से 28 जून तक बंद रहेगी मोहरे घोड़ी धबेरी सड़क। डीसी ने चालकों से किया ये अपील। उपमंडल बड़सर में मेहरे घोड़ी धबेरी सड़क के अपग्रेडेशन कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 5 जून से 28 जून तक बंद किया जा रहा है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौर ने बताया कि मेहरे घोड़ी धबेरी सड़क के अपग्रेडेशन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 5 से 28 जून तक बंद की जा रही है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक हरसोर गार्ली सड़क, बदारन गार्ली सड़क या मेहरे जब्बल खेरिया सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। 445 पदों पर भर्ती। इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 11 जून को सुबह 10 बजे लघु रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 445 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस लघु रोजगार मेले में बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी माइल स्टोन गियर्स लिमिटेड मशीन ऑपरेटर, प्रोडक्शन एवं क्वालिटी ट्रेनिंग के 300 पदों को भरेगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 12वीं पास या फीटर, टर्नल, मशीनिस्ट और MMB ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक डिग्री धारक 18 से 25 वर्ष तक के अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित युवाओं को 14,000 से 16,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। चिनाब ब्यास सुरंग परियोजना से पाकिस्तान को मिलेगा सबक, बोले हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि चिनाब ब्यास सुरंग परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके निर्माण से चिनाब नदी का अधिशेष पानी एक सुरंग के माध्यम से ब्यास बेसिन में मोड़ा जाएगा, जिससे पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति बंद हो जाएगी। खुशखबरी, 4 साल बाद पठानकोट जोगिंदरनगर रेल सेवा फिर से शुरू, चेक करना शेड्यूल। पर्यटन संपर्क और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर रेलवे 2 जून यानी आज से ऐतिहासिक पठानकोट, बैजनाथ, पपरोला, जोगिंदरनगर नैरो गेज खंड पर पूर्ण यात्री ट्रेन सेवाओं को बहाल करने जा रहे हैं और इसके साथ ही लगभग 4 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कांगड़ा घाटी रेलवे के माध्यम से पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश फिर से जुड़ जाएंगे।
होटल में 70% छूट का लालच देकर पर्यटकों से ठगी, साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। पर्यटन सीजन के दौरान सस्ते होटल और आकर्षक ऑफरों की तलाश में पर्यटक साइबर ठगों के निशाने पर आ रहे हैं। फर्जी होटल बुकिंग्स वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से पर्यटकों को भारी छूट का लालच देकर ऑनलाइन ठगी की घटनाएं बढ़ रही है। इसे देखते हुए साइबर पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार साइबर ठग लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम पर नकली वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। इन वेबसाइटों पर नामी होटलों की तस्वीरें, आकर्षक पैकेज और 50 से 70% तक छूट के ऑफर दिखाए जाते हैं। मरीन कमांडो शौर्य चक्र विजेता अमित का सड़क दुर्घटना में निधन, सैकड़ों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल ज्वालामुखी के तहत तहसील खुनिया की पंचायत देहरू के गांव लाहडू के रहने वाले मरीन कमांडो और शौर्य चक्र विजेता अमित राणा की सोमवार देर रात सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। अमित सोमवार को ही 40 दिन की छुट्टी पर घर पहुंचे थे और दोपहर बाद किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए उनके घर को निकले थे। रात को रिश्तेदार से मिलने के बाद वापस देर रात को डफलू में उनकी कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हुए 26 वर्षीय शिवानी जीती जिला परिषद चुनाव। सिरमौर में बलदेव भंडारी सबसे उम्रदराज। जिला परिषद सिरमौर के 17 सदस्यों में से 26 साल से लेकर 71 वर्ष तक के सदस्य चुनकर आए हैं। अधिकतर सदस्यों की आयु 35 से 55 वर्ष के बीच में है। वह सबसे कम आयु की चीफ सदस्य पावटा साहिब उपमंडल के भगानी वार्ड से निर्दलीय जीतकर आई 26 वर्षीय शिवानी मेहरा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक आयु के जिला परिषद सदस्य जीतकर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा वार्ड नंबर 14 से भाजपा के 71 वर्षीय बलदेव सिंह भंडारी हैं। बिलासपुर एम्स व जोनल अस्पताल में कौन डॉक्टर रहेगा उपलब्ध, यहां देखिए पूरी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इस सप्ताह कौन सी ओपीडी किस दिन खुलेगी, आपको इसकी पूरी जानकारी यहां मिलेगी। इसके अलावा जोनल अस्पताल बिलासपुर में 3 जून बुधवार को कौन विशेषज्ञ डॉक्टर ओपीडी में उपलब्ध रहेगा, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। सीएम सुकू ने परिवार संघ सौगन्ना अभियान में लिया भाग, पोर्टल पर भरी जनसंख्या संबंधी जानकारी, डिजिटल होगी मुहिम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुकू ने जनगणना 2027 के सौगन्ना अभियान में भाग लिया और पोर्टल पर अपने परिवार की जानकारी दर्ज की। उन्होंने प्रदेशवासियों से 15 जून तक यह कार्य पूरा करने की अपील करते हुए जनगणना को लोकतंत्र और विकास की रीढ़ बताया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुकू ने जनगणना 2027 के सौगन्ना अभियान में भाग लिया। मंगलवार को सीएम ने पोर्टल पर परिवार की जनसंख्या संबंधी जानकारी दर्ज की और प्रदेशवासियों से 15 जून तक यह काम पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतंत्र और विकास की रीढ़ है, इससे ही तय होता है कि नल, सड़क, राशन और स्कूल कहां बनेंगे। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया गया, ओएसएम की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम विवाद को बढ़ावा देख बड़ा एक्शन लिया। वह सरकार ने केंद्रीय सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। वह साथ ही केंद्र ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं का ठेका देने के लिए सीबीएसई की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया की जांच के लिए समिति का गठन किया है। वहीं केंद्र ने प्रशांत सीताराम लोखंडे IAS AGMUT कैडर 2001 बैच को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। वह अभी गृह मंत्रालय में अपर सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। हिमाचल में नए प्रधान उप प्रधानों को कब से मिलेगा मानदेय, सामने आया यह बड़ा अपडेट। हिमाचल में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए चुनावी प्रक्रिया 1 जून को पूरी होने के साथ ही गांव की सरकार को लेकर नई तस्वीर सामने आ गई है। पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक प्रदेश भर में कुल 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए। इनमें 10,854 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद गाँव में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल नए जनप्रतिनिधियों के सामने उनके कार्यकाल की शुरुआत और मानदेय मिलने की तिथि को लेकर है। जेबीटी भर्ती परीक्षा और टेट एक ही दिन 5 जून तक आयोग को दे सूचना, बदला जा सकता है शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जेबीटी भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की तिथियों के टकराव को लेकर अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण राहत देने की घोषणा की है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि जेबीटी पोस्ट कोड 26,015 के लिए 13, 14 और 16 जून को विभिन्न शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों की टेट परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही है।
में नए प्रधान उप प्रधानों को कब से मिलेगा मानदेय, सामने आया ये बड़ा अपडेट। हिमाचल में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनावी प्रक्रिया 1 जून को पूरे होने के साथ ही गांव की सरकार को लेकर नई तस्वीर सामने आ गई है। पंचायत वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्य तक प्रदेश भर में कुल 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। इनमें 10,854 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद गांव में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल नए जनप्रतिनिधियों के सामने उनके कार्यकाल की शुरुआत और मानदेय मिलने की तिथि को लेकर है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के सेक्शन 128 में स्पष्ट प्रावधान है कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी पहली आधिकारिक बैठक की तारीख से मानदेय मिलना शुरू होगा। इस बैठक की तारीख राज्य सरकार निर्धारित करती है और यह प्रक्रिया प्रधान और उप प्रधान के शपथ ग्रहण के बाद आगे बढ़ती है। हिमाचल में रेल को मिली नई रफ्तार, कंगड़ा स्टेशन से नैरो गेज ट्रेन रवाना, पर्यटन रोजगार को लगेंगे पंख। हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कंगड़ा रेलवे स्टेशन से नैरो गेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार का लक्ष्य है हिमाचल के हर कोने को रेल से जोड़ना। कंगड़ा की ये ट्रेन उसी संकल्प का हिस्सा है। नैरो गेज ट्रेन के शुरू होने से कंगड़ा धर्मशाला क्षेत्र में पर्यटन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं साथ ही स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यूएस क्लब गेट को तोड़ने को हिमाचल हाईकोर्ट ने बताया ड्रास्टिक एक्शन, राज्य सरकार और एमसी शिमला को भेजा नोटिस। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक यूएस क्लब के गेट को तोड़ने जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका के रूप में दायर करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किए हैं। में हाईकोर्ट ने सड़क के चौड़ीकरण के लिए पुराने गेट को हटाए जाने पर टिप्पणी करते हुए ड्रास्टिक एक्शन बताया। अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिमला नगर निगम से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।